दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जाने माने वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर GS अग्रवाल से, जिनका कि यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आचार्य जी के नाम से है। तो चलें आचार्य जी के पास बेहतरीन और उपायों के बारे में और उनके नुकसानों के बारे में भी। नमस्कार। जैसे कि अभी सर ने बोला, वास्तु से संबंधित जानकारी। दोस्तों, वास्तु जो है आवश्यक चीज है और इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि वास्तु हमें आने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, प्रॉब्लम से पहले ही हमें बता देता है, पहले ही हमें एक ये जानकारी दे देता है कि इस घर में रहने वाले पर उसका असर ये होगा और ये उसको अच्छे फल मिलेंगे। अगर वास्तु अच्छा बना होगा, वास्तु में कोई दोष नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप उस भवन में रहने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे और प्रसन्नता से जीवन जिएंगे, सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन वहीं अगर वो वास्तु खराब बना होगा तो ये वास्तु उस पर गलत असर जरूर देगा ही देगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ईशान है, पूरब उत्तर का कोना जिसे हम ईशान क्षेत्र कहते हैं, ये ईशान क्षेत्र है और ये बहुत पवित्र होता है। गुरुदेव बृहस्पति जी का क्षेत्र है और भगवान शिव इसके देवता होते हैं और वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है। इसकी वजह से ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अगर ये किसी के घर में शुद्ध है, दोष रहित है, तो वो बंदा प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। और वहीं पर यदि इस क्षेत्र में कोई वास्तु दोष है, जैसे टॉयलेट, आप ये देख रहे हैं टॉयलेट, अगर ये ईशान क्षेत्र में बना है, ये ईशान क्षेत्र में ये टॉयलेट का निर्माण हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत इस घर में रहने वाले व्यक्तियों को सक्सेस नहीं दिला सकती। ये लिख के दे रहा हूं मैं, इसकी गारंटी 100% दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का क्षेत्र कट गया, भगवान शिव चूंकि देवता होते हैं वो भी कट गए और वास्तु पुरुष का सर कट गया। अब इंसान की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका सर। अगर सर कट जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। बस वही चीज है, क्योंकि अगर इंसान का सर कट जाए तो क्या होगा? कुछ सोच सकता है, कुछ फैसले ले सकता है, कुछ देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बस वो सेम यहां पे फंडा चलेगा। तो इसलिए अगर ईशान कोण कटा है, मान लीजिए ईशान कोण कटा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये ईशान कोण, ये देखिए कट गया, यहां से इस तरह से लाइन बन गई, ये कट गया। तो ये जो कटने के बाद भी इसका भी फल वही है कि अब इस भवन में रहने वाले व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वही ईशान क्षेत्र, भगवान शिव इसके देवता, गुरुदेव बृहस्पति इसके ग्रह होते हैं। तो जब हमें गुरुदेव बृहस्पति यानी कि जो बुद्धि के देवता होते हैं, जो हमको धन बुद्धि देते हैं, यही कट गए, तो अब धन बुद्धि कहां से आएगी? अच्छा, तो आप मतलब सिर कट गया तो फिर वो बुद्धि ही कट गई। बस वही चीज है यहाँ पर। अब मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई विजिट में जाकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ पर बहुत बुरी समस्या क्रिएट हो गई है। उनके बीवी बच्चे अपने पिता का और अपने हस्बैंड का कोई भी आदर नहीं करते हैं, कोई मान सम्मान नहीं करते हैं। उनकी पूरी होल्डिंग कमान खत्म हो गई है और सुबह से शाम तक पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी उनको प्रोग्रेस वाली, कुछ भी जैसे कहते हैं कि कुछ मनी आए, कुछ धन का आगमन हो, वो कुछ नहीं होता। अच्छा, तो मतलब कितनी भी मेहनत करो, अगर आपका वास्तु शास्त्र में कुछ गड़बड़ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। और ईशान कोण तो सबसे खतरनाक है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा है, ये मैं कई विजिट पे गया, वहां मैंने देखा कोई मेहनत कर, वो बंदा कितनी भी मेहनत करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। उसका जीवन दिन पे दिन डाउनग्रेड होता चला जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, समाज में उसका मान सम्मान खत्म हो जाएगा, यहां तक कि उसके परिवार में उसके बच्चे भी मान सम्मान कतई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर धन का आगमन खत्म हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, रोजी रोजगार के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जब पैसा आना खत्म हो जाएगा, घर में जो चीजें हैं जरूरत की वो नहीं ला पाएगा, तो घर में कलेश चालू हो जाएगा।
अब मान लीजिए किसी ने अब बच्चों को खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, स्कूल की फीस, ये चीजें नहीं आ पाएंगी तो घर में कलेश होगा। तो वो चीज होती है। ऐसे भवन में अगर जो हमारे भारत के या पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 पैसे वाले व्यक्ति भी अगर ऐसे जमीन में बंगला बनाकर रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे एक दिन दरिद्र हो जाएंगे। उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में चल रही है वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, कहीं ना कहीं से नेगेटिव खबरें आती जाएंगी और अंत में चूंकि वो इतने बड़े पैसे वाले हैं तो उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा पूरी तरह से खत्म होने में, यानी उनका पूरा बिजनेस का जो एम्पायर है वो खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमें सावधानियां प्लॉट लेते समय ही करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने किया है ये। जब भी हम प्लॉट खरीदें तो हम ये ध्यान रखें कि इस तरह से, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, या तो हमें बिल्कुल रेक्टेंगल लेना है, जैसे देखिए इसकी लंबाई और लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, और इनके बीच में 90 डिग्री का जो एंगल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 90 डिग्री का अपने आप हो जाएगा जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और रेक्टेंगुलर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो उसी वक्त हमको इस तरह का चुनाव करना चाहिए प्लॉट या मकान लेते वक्त, हमें कतई गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्लॉट की जो है वो 4 भुजा होनी चाहिए, ना कि 5 भुजा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 5 भुजा में कटा हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट। अच्छी जानकारी है कि अगर हम इसका एक कैलकुलेशन देखें तो हमारे प्लॉट की 4 भुजा होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्लॉट कटा होता है तो उसकी 5 भुजा भी बनसी दिखती है, षटकोणी जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हो जाता है। तो चाचा जी ने ये कहा है कि 4 भुजा का प्लॉट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 4 भुजा का होना चाहिए। ऑप्शन भी आते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर ईशान कोण में सीढ़ियां हों तो कैसा प्रभाव आता है, वो सही होना है, होता है या गलत होता है? हाँ, आपने सही बात की है। काफी लोगों की ये सवाल आते हैं हमारे पास, ये काफी क्षेत्रों से ये सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब हमारे घर में ईशान कोण में सीढ़ियां हैं और साहब क्या करना चाहिए, स्थिति बहुत खराब है। तो हमारा इस पे एक लॉन्ग वीडियो है, ईशान कोण में सीढ़ियां के साइड इफेक्ट एंड उपाय, वो आप दोस्तों जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो जब ईशान कोण, ये हल्का का यहाँ सर होता है, तो जब हम किसी के सर पर अगर हम ज्यादा वजन रख देंगे, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत से, अब जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, तो वो अपने सर पर 1 बोरी रख के ले जा रहा है, अगर वहीं उसकी सिर पर 3 बोरी रख दी जाए तो वो तो बहुत परेशानी में आ जाएगा ना। तो बस सेम वही है, ये क्षेत्र वास्तु सिद्धांत ये कहता है कि ये क्षेत्र हल्का होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, जैसे सीढ़ियां, कोई पिलर, ये चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारी होती हैं। सीढ़ियां क्या है, ये भारी होती हैं। तो जब सीढ़ियां बन जाती हैं तो उस घर के बच्चों पर डायरेक्ट ही असर पड़ता है, पढ़ने में कमजोर होंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जो उस घर का मुखिया होगा, जो हेड पावर होगी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जैसे हर घर में हेड जेंट्स ही होते हैं, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। उसके सोर्स ऑफ इनकम है वो डायरेक्ट वहां पर असर पहुंचता है, वहां पर उसके सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे कमजोर होंगे, धीरे धीरे एक से ज्यादा होंगे तो बंद होना चालू हो जाएंगे। अगर व्यापारी वर्ग है तो उसके व्यापार में घाटा चालू हो जाएगा, व्यापार में नुकसान चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। और अगर कोई सर्विसमैन है तब भी असर उस पर रहेगा, सरकार के द्वारा तनख्वाह तो उस पर आ ही रही है, लेकिन वो उसके काम नहीं आएगी। ये वही कंडीशन हो जाएगी, थोड़ा सा कम, जैसे टॉयलेट अगर ईशान क्षेत्र में बनी है और वो ईशान कोण कटा है, और ऐसे में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी रह रहा है तब भी वो सफल नहीं होगा। वो तनख्वाह चूंकि सरकार दे रही है तो वो आएगी जरूर, लेकिन घर के किसी काम में नहीं लगेगी, काम में नहीं आएगी, वो चली जाएगी। बीमारियों में, घर में इतने लोग बीमार हो जाएंगे, वो पैसे का मतलब वो यूज नहीं रहेगा, नहीं आ पाएगा। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ईशान कोण में अगर सीढ़ियां हैं तो ये भारी क्षेत्र हो गया। अब भारी होने का मतलब ये जो उसका माइंड है वास्तु पुरुष का, यहाँ पर सीधा लोगों के दिमाग में या लोगों में एक टेंशन रहेगा
दिमाग संबंधी प्रॉब्लम रहेंगी, यानी कि उसका जो मानसिक स्तर है ना, मानसिक संबंधित बीमारियां रहेंगी। किसी ना किसी की घर में सर से संबंधित दवाई चल रही होगी या प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज है। तो यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा लोड दिमाग पर रहेगा, टेंशन रहेगी, और बच्चों पर बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी। तो ये होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। आचार्य जी, जैसे ईशान कोण के बारे में आपने बताया, तो अगर मान लेते हैं और भी जैसे कोण होते हैं, तो कौन ऐसे कौन कौन से कोण होते हैं जिसमें कुछ भी होने से कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है वास्तु में, तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये तो 4 कोण कहलाते हैं। ये पूर्व उत्तर का कोना जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ये अग्नि कोण हो गया, ये नैऋत्य कोण हो गया, और ये वायव्य कोण हो गया। ये तो कोण हो गए, और ये जो आप देख रहे हैं ये दिशा हो गई। ये पूरब दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, और ये उत्तर दिशा। तो इनका अपना अपना असर है वास्तु में। जैसे कि कोण अगर कटेगा वो वहां पर साइड इफेक्ट देगा, ऐसे ही दिशा है। यदि दिशा में कोई गलत निर्माण हो गया तो वो वास्तु दोष उत्पन्न होकर के वास्तु का बुरा प्रभाव देगा, क्योंकि दोष हो गया। अब दोष तो हमेशा दोष होता है, बुरा असर देता है। तो जो भी एंगल कटेगा उससे संबंधित बुरा असर वो देगा, और देगा, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती जब तक कि वो इसका उपाय ना करे। तो ये वाली बात है। तो ये एंगल, ये कोण और दिशा की बात भी क्लियर हो गई। जैसे अपने ईशान कोण में सीढ़ियां बताई, अगर ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियां बनी हुई हो तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है, और ये बहुत अच्छी जानकारी है कि ब्रह्म क्षेत्र में यदि सीढ़ियां होंगी तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखिए कि ये जो डायग्राम में ये क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है। ये जो आप सर्किल से जो देख रहे हैं ये ब्रह्म क्षेत्र है, और ब्रह्म क्षेत्र ये ब्रह्मा जी का स्थान होता है। तो ये भी सदैव हल्का और पवित्र होना चाहिए। यहां पर कोई गड्ढा नहीं। जैसे कि आपने कहा सीढ़ियां, तो यदि यहां पर सीढ़ियां निर्माण हो जाएगा तो ये भारी क्षेत्र हो गया, और अभी हमने कहा ये हल्का होना चाहिए। तो जब ये भारी हो जाएगा तो ये साइड इफेक्ट देगा, क्योंकि वास्तु पुरुष के ये ब्रह्म क्षेत्र ब्रह्म देवता का भी स्थान है, और वास्तु पुरुष का यहां पर पेट आता है, नाभि का क्षेत्र, और सारे जो गुप्तांग हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये नाभि वाला और ये जांग और ये सारा क्षेत्र, ये वास्तु पुरुष का ये सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव एरिया है, ये सारा ब्रह्म क्षेत्र में आता है। अगर ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियां हो जाएंगी तो ये जो उसका सेंसिटिव क्षेत्र है ना, ये दब जाएगा। जब वास्तु पुरुष के सेंसिटिव क्षेत्र में वजन आएगा तो उसे परेशानी होगी, और जब इसे परेशानी होगी तो ये घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को परेशान कर देगा, कतई छोड़ेगा नहीं, असर देगा और बुरा असर देगा। इसलिए ब्रह्म क्षेत्र में कभी सीढ़ियां ना बनाए, क्योंकि सीढ़ियां भारी होती हैं। और जब किसी के पेट पर ये जांग वाले, ये जो गुप्तांग वाले क्षेत्र में जब सीढ़ियां रख दोगे, अगर अभी सपोज दैट हमारे हाथ पर कोई वजन रख दे तो हम लोगों को दर्द होगा ना, बिल्कुल दर्द होगा, है ना। लेकिन ये तो उसका बहुत ही नाजुक अंग है, तो यहां पर क्या होगा, तो वो परेशान करेगा। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा अगर हम ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्म क्षेत्र जो बीच वाला, हाँ बिल्कुल बीच वाला, ये भी पूरे घर में तहलका मचा देता है। घर में एक दूसरे की कोई नहीं सुनेगा, और सब अपनी अपनी चलाते हैं। माँ बाप की कोई नहीं सुनेगा, बड़े छोटे का सारा लिहाज खत्म हो जाएगा। जो भी बिजनेस व्यापारी या सर्विसमैन है, उसके व्यापार में, सर्विस में विभिन्न प्रकार की अड़चनें आना चालू हो जाएंगी। ये वास्तु दोष भी बहुत खराब है। ये और बताएं कि जैसे कई बार सुना है नेतृत्व कौन होता है, तो उसमें बोरिंग कर देते हैं कुछ लोग, तो उसका क्या सही परिणाम रहता है? नहीं, बहुत गलत परिणाम है। नैऋत्य कोण, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम का कोना जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, अगर इस क्षेत्र में कोई बोरिंग कर देगा, चूंकि ये पृथ्वी तत्व है, भारी तत्व है, भारी क्षेत्र है, यहां पर हल्का निर्माण तो होना भी नहीं चाहिए, और ना ही कोई बेसमेंट गड्ढा, कभी नहीं,
ये ठोस क्षेत्र है, भारी क्षेत्र है। तो यहां पर बोरिंग का मतलब हो गया एक गड्ढा जिसमें से पानी निकलेगा, और पानी का क्षेत्र तो ये कतई नहीं है। पानी से संबंधित कोई काम यहां हो नहीं सकता। ये जो भी पानी का काम यहां करेगा उसको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देगा। तो बोरिंग जो कर देगा, अच्छा, ये घर के मुखिया का हेड ऑफ द क्षेत्र है, उसकी मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला, उसकी हैसियत को बिना देखे बताने की क्षमता रखता है ये नेतृत्व कोण। जिस घर में ये नेतृत्व कोण जितना बढ़िया और शानदार होगा, दोष रहित होगा, उस घर में घर के मुखिया की स्थिति बहुत बढ़िया होगी, घर में भी, समाज में भी। और व्यापार बोरिंग करने के बाद अगर बोरिंग हो गई तो उस मुखिया की बिजनेस, व्यापार सारा चौपट हो जाएगा। कोई ना कोई कभी ना कभी उसके साथ ऐसी घटना घटेगी अचानक कि वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और उसका जो भी सामाजिक मान सम्मान है, घर में मान सम्मान है, सब समाप्त हो जाएगा। हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिक एक राजनेता हुए हैं और वो आज भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने अपने घर के नैऋत्य कोण में दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया था, और जब से उन्होंने निर्माण कराया उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में उनका रसूख खत्म होता चला गया, और उसके बाद वो राजनीति में एक विकल्प की तरह रह गए। उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, और आज भी विभिन्न प्रकार के केस उन पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब टीवी में एक बार हमने सुना था न्यूज में कि उन्होंने कुछ वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर दिखवाया है, तो उन्होंने सलाह दी कि जो आपका स्विमिंग पूल है इसे बंद करा दें, तो उन्होंने वो स्विमिंग पूल बंद करा दिया है। लेकिन जो घटना घट जाती है वो वापस नहीं होती, समय लगता है, धीरे धीरे। बहुत बहुत जानकारी दी। अब ये थोड़ा कोण के बारे में बताया, ये दिशाओं के बारे में थोड़ा सा अगर हम बताएं तो कौन सी दिशा कैसी रहती है? हाँ, दिशा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चारों दिशाएं कहलाती हैं। वैसे तो कई दिशाएं होती हैं वास्तु में, लेकिन जो हम मेन हैं वो ये दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये दिशाएं हैं। तो जैसे मान लीजिए पूरब दिशा, ये पूरब दिशा व्यक्ति को वही मान सम्मान दिलाती है, और सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर भी सफलता देती है। जैसे मान लीजिए जिन व्यक्तियों की पूरब दिशा बढ़िया और दोष रहित होती है, उनको कभी भी शासन प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनका नाम, उनका मतलब उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा भी अच्छी रहती है। ऐसे ही दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में कोई दोष नहीं होगा तो उस घर का मुखिया है, उसकी भी समाज में बहुत अच्छी पहचान, मतलब बहुत अच्छी हैसियत होगी, और घर के अंदर भी मान सम्मान बढ़िया होगा। अब जैसे पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा हमारे व्यवहार की होती है, समाज में हमारी कैसा व्यवहार है लोगों से, अपने पड़ोसियों से या हमारे दोस्तों से, तो ये चीज दिखाती है। इसी प्रकार उत्तर दिशा धन की दिशा होती है, ये धन दिलाती है। यदि यहां पर किसी के वास्तु दोष है, टॉयलेट है, भारी निर्माण है, तो वो धन की तरफ से बहुत परेशान रहेगा। जीना है, सीढ़ियां हैं, तो आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। तो ये सारी ये हुए दिशाएं। तो हमें दिशाओं का और उस कोण का, इन सब का ध्यान रखना होता है। वास्तु में एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा अग्निकोण का। अब जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं अग्निकोण, ये दक्षिण पूरब का कोना, इसे अग्निकोण कहते हैं। यानी कि आग से संबंधित कार्य होते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कोई ठंडा काम कर देंगे तो ये साइड इफेक्ट देगा, यानी कि वास्तु दोष कहलाएगा। तो ये पानी की बहुत से लोग टंकियां रख देते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा कि इस कोने पर पानी की टंकियां रख दी, तो पानी की टंकियां उन्होंने रख दी क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। अब यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, यानी कि उस घर में कलह चालू हो गई, कलेश चालू हो गया। व्यापार बिजनेस में भी कलेश चालू हो गया, और घर में जो आर्थिक, जो घर के अंदर की जो स्थिति है वो भी कलेशपूर्ण हो गई। अड़ोस पड़ोस में, मतलब अब उस घर में तनाव रहेगा। और जो उनके बच्चे हैं सब, मतलब पूरे घर में जिनसे भी वो मिलेंगे अपने बिजनेस में या कहीं भी, सब में कलेश चालू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब पानी रख दिया
जो गर्म चीज थी वहां पर पानी रख दिया, यानी कि वो आग की जो पावर है उसको कम करेगा ये बार बार, तो वहां पर साइड इफेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर हमने एक जल की बोरिंग कर दी अग्निकोण में, मान लो जैसे जहां ये आप देख रहे हैं यहां पे हमने बोरिंग कर दी, तो बोरिंग करने के बाद क्या है, पानी निकलेगा, भाई जल की बोरिंग है तो पानी कैसा है, ठंडा, और ये एरिया कैसा है, ये कोण कैसा है, गर्म। तो अग्निकोण की दिशा कौन सी होती है? ये दक्षिण पूरब का कोना, जैसा आप ये देख रहे हैं, तो दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गया, बीच का ये जो है ये अग्निकोण, ये पूरा एरिया अग्निकोण कहलाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यहां पर जब हम एक जल की बोरिंग कर देंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, यानी कि जो इसका जो क्षेत्र है अग्निकोण का वो कमजोर पड़ गया, पानी निकलेगा, वो इस आग को बुझाएगा, और जब आग और पानी मिलेंगे तो वहां पर हमेशा गलत असर देंगे। तो ये बोरिंग उस परिवार पर, उस फैमिली के बड़े लड़के पर सबसे ज्यादा गलत असर देने वाला है। बोरिंग जो है ये घर के बड़े लड़के पर बहुत बड़ा गलत असर देने वाली है, यानी कि उसकी जिंदगी पर खतरा भी मंडराता रहेगा। एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े में उसको हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये अग्निकोण यहां पर बहुत बड़ा घातक या बहुत बड़ा गलत असर दे देगा जब ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये है अग्निकोण की बात। तो ये काम होने ही होने हैं, जो मैंने ये सारी चीजें जो बताई हैं, यदि ऐसा है तो ये होगा, 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि वास्तु अपना असर कभी छोड़ता नहीं है। तो आचार्य जी, एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि हमने कई बार मैंने एक देखा है कि सड़क जो है ऊंची होती चली जा रही है, तो सड़क अगर ऊंची हो और घर की जो फ्लोर है वो नीचे हो तो कैसा प्रभाव डलता है? हाँ, मैं समझ गया आपका कहने का मतलब, हाँ मैं आपका मतलब समझ गया। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और लोग आजकल बहुत ऐसा देखने में आ रहा है कि फर्स्ट जो रोड है वो ऊंची हो गई और घर का जो लेवल है वो नीचा हो गया, तो वहां पर वास्तु दोष हो गया। अब ये वास्तु दोष कैसे हो गया? ये द्वार भेद हो गया, यानी कि घर का भेद हो गया, सामने रुकावट आ गई रोड, यानी रोड वो ऊंची हो गई और आपके घर का लेवल नीचे। जब भी आप बाहर निकलेंगे तो रोड ऊंची उठी दिखेगी, जो आपके घर को सीधा भेदन करेगी। तो ये क्या है, ये उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के काम को आसानी से नहीं बनने देगी, एक बार में काम नहीं बनेगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो भी बंदा ऐसे मकानों में ज्यादा समय तक रहता है, यानी कि उस मकान में रहते हुए उसे करीब 5 साल से ज्यादा हो जाए, तो आप यकीन मान लेना कि उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही स्टेज बहुत ही खराब हो जाएंगी। ऐसे घर आपको और घरों की तुलना में, आसपास के जो घर होंगे उसकी तुलना में अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि इनमें वो चमक नहीं होगी जो और घरों में होगी, वो एक खुशहाली नहीं दिखाई देगी जो और घरों में होगी। ये रूखे, दुखी, परेशान से दिखाई देंगे, क्योंकि जब रोड ऊपर हो जाएगी तो ऐसा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये गलत असर है, उनके व्यापार, बिजनेस सबको नष्ट कर देगा धीरे धीरे। तो ये भी आपने बहुत अच्छा, अक्सर बहुत देखने में भी आ रहा है। मैंने भी पर्सनली काफी लोगों को देखा है। एक विजिट पे मैं गया था तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कि ये सामने वालों की स्थिति तो बहुत खराब होगी, इनका तो व्यापार, बिजनेस, यानी कि ये तो हर तरह से बर्बाद होंगे। बस इतना कहने की देर थी कि वो एकदम चौंक गए, बोले कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप तो उनके घर में गई भी नहीं है, फिर भी आपने दूर से देख के बता दिया, ऐसा क्यों? तो ये चीज होती है। और फिर उन्होंने बताया कि वो उस घर को बेचना चाह रहे हैं, पर ऐसे घर आसानी से बिकते भी नहीं है, इन्हें बेचने में भी बहुत समय लग जाता है, औने पौने दामों में बिकते हैं। तो आज नहीं बिकेगा, कब बिकेगा कोई पता नहीं। अभी एलिवेशन का शायद दौड़ आ गया है कि लोग एलिवेट करा लेते हैं घर को। हाँ, और क्या, वो उसे तोड़ के अपना फिर उसका लेवल उठाते हैं, फिर ऊंचा करते हैं। अच्छा जी, एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि पूरा फेसिंग का हमने बहुत सुना है। अच्छा, तो पूरा फेसिंग में अगर मकान हो तो कैसा रहता है? देखिए, पूरा फेसिंग में मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा। पूरा फेसिंग मकान अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो वो स्वर्ग के समान फल देगा,
और अगर वास्तु के अनुसार नहीं है, उसमें वास्तु दोष है, तो वो नर्क जैसा फल देगा। तो पूर्व फेसिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर गलत बन गया तो ये होता है। अच्छा जी, और मेरे कई दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आजकल बहुत सारी कॉमन परेशानियां हैं। सब लोग घर में झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं लोगों में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे झगड़े जो रहते हैं उसकी क्या वजह है? हाँ, ये भी एक वास्तु का बहुत बड़ा रीजन है। घर में झगड़े होने का कारण कई हैं। अब उनके घर में क्या वास्तु दोष है, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं अमूमन तौर पे बता रहा हूँ, जो अक्सर करके हम विजिट पे जाते हो देखने को मिलता है। जैसे अग्निकोण, आग से संबंधित कौन है, वहाँ वो ठंडा काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे कोई उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया या छत पर पानी की टंकी रख दी, तो वो भी घर में कलेश पैदा करेगी। और कभी कभी तो इतना कलेश हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ में या घर के मेंबरों में आपस में एक दूसरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ऐसे ही अगर मान लीजिए नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा है, वाटर टैंक बना लिया अंडरग्राउंड, तो वहां भी यही कंडीशन है। तो वास्तु दोष जहां पर होगा वहां पर कलेश तो होगा ही होगा। अच्छा, कुछ और मैंने ऐसे कुछ लोग भी देखे हैं जिनके घर में बीमारियां चलती रहती हैं। मतलब आज कोई बीमार पड़ा है, कल कोई और बीमार पड़ गया। तो ये बीमारियों सब का भी संबंध वास्तु दोष से होता है? हाँ बिल्कुल, बीमारियों का संबंध वास्तु दोष से बीमारियों का संबंध बहुत ज्यादा है। यानी कि जिस घर में वास्तु दोष है उसमें बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। क्योंकि परेशानी क्या है भाई, सीधा सा असर उसके व्यापार पे पड़ता है, धन की इनकम बंद हो जाती है, तो वो विभिन्न प्रकार से परेशानी चालू हो जाती है। अब मान लीजिए ये बीमारी वाली बात जो आपने कही है, किसी के ईशान कोण में टॉयलेट है, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था। ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, जैसे उसमें मान लीजिए ईशान कोण में टॉयलेट बन गया, तो टॉयलेट का निर्माण ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। जिस घर के ईशान कोण में टॉयलेट होगा उस घर में बीमारियां निवास करेंगी, धीरे धीरे बीमारियां परमानेंट निवास करेंगी। और उस घर के अंदर किसी भी सदस्य की परमानेंट दवाई जरूर चल रही होगी। ये डिपेंड करेगा कि उस ईशान कोण में वो टॉयलेट कितने साल से बना हुआ है। यदि 5 साल से ज्यादा हो गया है तो आप यकीन मान लीजिए कि उस घर के अंदर जो भी व्यक्ति होंगे उनमें से किसी ना किसी पारिवारिक सदस्य की दवाइयां कंटिन्यूअस प्रॉपरली परमानेंट चलेंगी जब तक वो जीवित रहेगा। और बीमारियां एक के बाद एक किसी भी परिवार को होती रहेंगी। अब देखिए, मैं इसी में एक एग्जांपल आपको और बता दूं। जिन घरों में टॉयलेट होता है ईशान कोण में, उन घरों के अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में धरती के किसी कोने में उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये असाध्य बीमारियों का कारण भी बनती है। जैसे कैंसर, ये ऐसी बीमारियों का कारण बन जाता है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी वास्तु विजिटों में ये देखा है, जिन घरों में ईशान कोण में टॉयलेट है और वो बना हुआ 5 साल से ऊपर हो गया है, तो वहां पर कैंसर जैसी बीमारियां बहुत देखी हैं मैंने। और उस घर में कभी बीमारियां खत्म नहीं होंगी। घर में कलेश, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से उस घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होते हुए देखिए। तो ये कारण बीमारियों का ये भी है, सबसे बड़ा कारण है ये। अच्छा अच्छा जी, बीमारियों के अलावा जैसे कभी बार मैंने देखा है कुछ अचानक से ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट वगैरह जैसे होते हैं, तो इनका संबंध भी वास्तु दोष से होता है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हर चीज का संबंध वास्तु से होता है, क्योंकि वास्तु जिस मकान में बंदा रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशंस उस पर असर दिखाते हैं। क्योंकि वो वहां पर आता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो उस पर असर दिखाता है। अब जैसे एक्सीडेंट की आपने बात पूछी, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सीडेंट भी होंगे और अचानक होंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ नैऋत्य क्षेत्र में यानी दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा है, और नैऋत्य क्षेत्र में भी मान लो गड्ढा है, और वहां पर पानी से संबंधित कोई काम हो रहा है, मान लो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया या सेप्टिक टैंक अक्सर करके लोग अपने गेट पे बना लेते हैं। जैसे आप सामने वाले का भी बनाए तो हम भी यही बना लें, तो लोग बना लेते हैं।
जाने अनजाने में बन गया, गड्ढा हो गया, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांस होंगे। और जो होंगे किनके, जो घर का मेन मुखिया है उस पर सीधी चोट पड़ेगी, एक्सीडेंट भी होंगे जो, और उसकी शारीरिक दशा भी धीरे धीरे खराब होने लगेगी और उसी पर सारे गलत असर पड़ेंगे। तो ये एक्सीडेंट के चांस बनते हैं और होते हैं। और अगर कहीं, और देखिए ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस घर में वास्तु दोष किस प्रकार के हैं और कितने हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर एक नैगरिक कोण में वास्तु दोष है, गड्ढा है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक है मान लो, और ईशान कोण में टॉयलेट बना है, तब असर कितना खराब होता है आपको बता रहा हूं। देखिए नैगरिक कोण में गड्ढा बन गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया और ईशान कोण में टॉयलेट हो गया, तो अब मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं 100%, घर के मुखिया का कैंसर होगा, हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता। उसका जो भी व्यापार बिजनेस होगा सब चौपट हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। घर में आसपास में उसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, ऐसा होगा, जरूर होगा। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, सपोज दैट, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे साहब ये हो गया, अब ये दुनिया में नहीं है, खत्म, अब असर खत्म हो जाएगा। नहीं, अब उसके बाद जो भी बंदा होगा ये असर उस पर आने वाला है। वो तैयार हो जाए कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में मैन पावर उसके डैडी हैं, या मान लो कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, वो खत्म हुआ, तो अब उससे जो छोटा है वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये असर उस पर होने वाला है और ये असर कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये सर्किल है, ये चक्र है, चलता रहेगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, या तो इस वास्तु दोष को दूर कर दें या फिर इस मकान को बेच दें। तो ये असर है जो होंगे ही होंगे। अच्छा, बहुत सारे जो आर्थिक स्थितियां हैं वो हम और कैसे मजबूत करें, कैसे कमजोर हो जाती हैं, क्या इनका असर भी वास्तु दोष पे पड़ता है, तो इसका क्या रिलेशन है दोनों? हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक दूसरे से टच हैं, अटैच हैं, एक दूसरे से ये अटैच हैं। जैसे मान लीजिए वास्तु दोष क्रिएट हो गया, तो वो वास्तु दोष उसकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों पे अटैक करता है, असर दिखाता है, उस पर बुरा असर दिखाता है। तो बुरा असर जब दिखाता है तो उसकी सारी इनकम, उसके हंसी, उसके खुशहाल परिवार को धीरे धीरे नष्ट करता है। अगर हम इन वास्तु दोषों को दूर करेंगे, यानी कि बंदा घर बनाते समय और प्लॉट खरीदते, सबसे पहले तो प्लॉट खरीदते समय वो ये सावधानी रखे कि प्लॉट हमें वास्तु के हिसाब से वास्तु दोष रहित प्लॉट खरीदना है। तो पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी, हम किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर के अपने घर का निर्माण कराएंगे तो वो इन परेशानियों से बचा रहेगा, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, उसका परिवार सदा हंसता खेलता रहेगा और प्रोग्रेस करता रहेगा। तो ये उपाय जरूर, ये काम जरूर करना चाहिए। और मैं अपने सभी बंदों से ये कहना चाहता हूं कि जब भी अपने घर का निर्माण करें तो एक वास्तु एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही करें। वास्तु का असर जरूर रहता है और बंदे को वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही घर और मकान का निर्माण कराना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। ये बहुत सारी जानकारी दी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जानकारियों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।